Hello everyone, Assalamu alaikum. So we'll be talking about what to do if you don't match. So let's say I'm first of all I'm extremely sorry if that truly happened and you're watching this video because of that. Uh, it's an extremely stressful situation, and I'm so sorry for you. Or I truly hope, pray, and wish it doesn't happen again. But it might happen again and again and again, and we don't want that to happen again, right? So how do we avoid that, right? So the thing is कि आपकी जब भी आप आप अनमैच जाते हो तो किसी वजह से जाते हो. देर इज इट्स नॉट लाइक कि कोई रीज़न नहीं थी, सब कुछ ठीक था. सी एस फर्स्ट अटेम्प्ट में पास था, स्टेप्स में कुछ अच्छे स्कोर्स थे, वीज़ा का भी कोई इशू नहीं था, सीवी पर्सनल स्टेटमेंट सब ठीक थी, इंटरव्यू में परफॉर्मेंस भी ठीक थी और आप फिर भी मैच नहीं हुए. अगर छोटी मोटी एक दो चीज़ों में मसला हो ना, कम हो, तो हो जाता है, आप फिर भी मैच हो जाते हो. देर हैज़ टू बी मल्टीपल इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड. अगर आप अनमैच चाहते हो, कोई ना कोई मसला होता है. आप बहुत पुराने ग्रेजुएट हो, आप की सीवी में कोई बहुत बड़ा ब्लंडर है, आपने पर्सनल स्टेटमेंट में कोई बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, तो मैं क्विकली पहले बात करूंगा उन तमाम ब्लंडर्स की जिनकी वजह से आप अनमैच जा सकते हो. और फिर हम बात करेंगे उन चीज़ों की कि फिर आप उनको रेक्टिफाई कैसे करते हो, बिकॉज यू कैंट फिक्स समथिंग दैट यू कैंट आइडेंटिफाई, राइट. आपका पहला स्टेप ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या था असल, कि आप अनमैच क्यों गए हो. तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप्स. दोज स्टेप्स आर द नंबर वन फैक्टर जो आपकी रेजिडेंसी मैच को इम्पैक्ट करेंगे, मैच होने के लिए भी और ना होने के लिए भी. तो नंबर वन फैक्टर आपका सी एस में अटैम्प्ट थी. नंबर टू है कि आपके स्कोर्स बहुत कम थे स्टेप वन में, स्टेप टू सी के में, किसी में एक में भी या दोनों में. स्टेप थ्री अगर आपने किया है तो आपको हेल्प करेगा, नहीं किया तो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन कर लो तो बेहतर है. तो ये चीज़ें हैं. अब अगर ये हो गया तो आप वापस जाके अपने स्टेप्स के स्कोर्स तो नहीं बदल सकते, राइट. तो व्हाट कैन यू डू? ऑब्जर्वरशिप्स करिए, वॉल्टियर करें, ऑब्जर्वरशिप करें 3 to 6 months, जितनी कर सकते हो करो. लेटर्स लो, ताकि आपकी सीवी सप्लीमेंट हो, जहां आपकी डेफिशिएंसीज हुई हैं वो आपकी सीवी में ऑब्जर्वरशिप से और लेटर से कॉम्पनसेट हो जाए. रिसर्च मिलती है तो करो. अगेन आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस. एब्स्ट्रैक्ट पेपर्स, पब्लिकेशंस, प्रेजेंटेशंस, दे सप्लीमेंट योर सीवी. और जिनके साथ आप रिसर्च करते हो, आपके साथ उनके लाइफ लॉन्ग सोशल और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बनते हैं. अच्छा, अब दूसरी ऑप्शन है जी कि वीज़ा. अगर आपका लेट्स से बहुत सी चीज़ें अफेक्टेड हैं, एक चीज़ नहीं है खाली, स्कोर्स भी कम हैं, सी एस में अटैम्प्ट में ये है, आपके और भी इश्यूज़ हैं, इंग्लिश भी नहीं आती आपको सही, आपके इंटरव्यूज़ के स्किल्स भी नहीं अच्छे, देन यू जस्ट ट्राइंग टू गेट वट एवर यू कैन. और उस सिचुएशन में मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने को जिन्होंने इंग्लिश की कोर्सेज लिए हैं ताकि उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए. कुछ लोगों के वीज़ा के इश्यूज थे तो उन्होंने शादी की है लोकली, ग्रीन कार्ड लिए. नॉट दैट आई एम टेलिंग यू टू डू दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि पीपल हैव डन इट एंड आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन दैट. आई रिस्पेक्ट एवरीवन. तो इवेंचुअली उन्हें ग्रीन कार्ड मिला, और ग्रीन कार्ड मिलने के 2 साल बाद, साल बाद, 3 साल बाद लोगों को रेजिडेंसी मिल गई इवेंचुअली. इट्स रिलेटिवली ईजियर. इट्स नॉट ईजी, इट्स रिलेटिवली ईजियर और less difficult to get residency with a green card. उस पर भी I will make another video some other time. So ये है वीज़ा. अब हम आते हैं कि एक बहुत बड़ी रीज़न जो मेरे मुताबिक होती है लोगों के अनमैच जाने की, कि आपकी इंग्लिश बहुत ख़राब होती है. आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, आपकी सीवी में स्पेलिंग एरर्स हैं, मेजर ग्रामेटिकल एरर्स हैं, और आयरनी ये है कि भाई इट्स कि आपको पता भी नहीं है, राइट. और ना आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ना आप सोशली किसी को जानते हो जो आपको वो रेक्टिफाई करके दे. तो एक बहुत बड़ा इशू है. इसीलिए आई कीप ऑन सेइंग इन ऑल माय वीडियोस कि अपने तमाम पर्सनल स्टेटमेंट और सीवी एक यूएस बॉर्न, यूएस रेज्ड बंदे से प्रूफ रीड ज़रूर करवाओ एंड मेक ऑल द चेंजेस. वो एक पीरियड से लेके एक कॉमा तक जो जो चेंजेस वो बोलें वो सब करो. उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करो इंटरव्यूज़ की. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, कोशिश करो कि थोड़ा लोकली जॉब करो या ऑब्जर्वरशिप करो या रिसर्च करो, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाते हैं, आपको इंग्लिश बेहतर आ जाती है. दैट इज़ द रीज़न आई एम डूइंग ऑल दीज वीडियोज़, मोस्टली इन उर्दू,
और हिंदी के, अगर किसी को नहीं इंग्लिश आती तो वो भी समझ सके, ठीक है। तो अपनी इंग्लिश थोड़ी स्पोकन बेहतर करो, आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, सोशल स्किल्स थोड़े बेहतर करो। आप सोशली और लिंग्विस्टिकली जितने स्ट्रांग होते हो ना, उतने ज़्यादा जब आप इंटरव्यूज़ पे जाते हो तो आप उतना कॉन्फिडेंटली बिहेव करते हो। अदरवाइज आप सोच रहे होते हो अपने जहन में, अच्छा ये मैं इसको इससे ट्रांसलेट करके क्या बोलूँगा, क्या बोलना है, यू आर वेरी नर्वस एंड यू माइट नॉट इवन रियलाइज दिस। तो जब तक आप वो कंफर्ट जोन में नहीं आते तब तक नहीं होता, और तब तक यू कैंट परफॉर्म गुड। और उस कंफर्ट जोन में आने के लिए ज़रूरी है कि आप जॉब करो, चाहे रिसर्च हो चाहे ऑब्जर्वरशिप हो, आप बातें करो लोगों से, लोग आपसे इंग्लिश में बात करें, आप उनसे इंग्लिश में बात करो। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट और सीवी के अंदर कोई ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर्स ना होना, तो ये इंग्लिश आपकी, मैंने बोल दिया कि यू कैन वर्क ऑन दैट। अब आता है जी कि फोर्थ ऑप्शन है कि आपकी जो यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, राइट। तो उसमें यही है, अब आप electives तो नहीं कर सकते मोस्ट लाइकली, और ग्रेजुएट ना हो तो आप एक्सटर्नशिप्स कर सकते हो, ऑब्जर्वरशिप कर सकते हो। कुछ ना होने से जो मिलता है वो बेहतर है। ये नहीं है नहीं मैंने तो इलेक्टिव ही करने थे तो अब मुझे ऑब्जर्वरशिप अगर मिल भी जाए तो मैंने नहीं करनी, नहीं, जो मिल रहा है कर लो। आई नो, मैं एक्चुअली ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऑब्जर्वरशिप्स करके रेजिडेंसी ली है एज़ कम्पेयर टू इलेक्टिव्स देखे। इलेक्टिव्स अभी पिछले 5-10 साल में लोगों से ज़्यादा करना शुरू हुए। लेट 90s में और अर्ली 2000 में ज़्यादातर लोग खाली ऑब्जर्वरशिप की बेसिस पे रेजिडेंसी पकड़ते थे, और आज भी बहुत लोग पकड़ते हैं। तो ऑब्जर्वरशिप करो, एक्सटर्नशिप्स करो, आपको चाहे किसी प्राइवेट क्लिनिक में मिल जाए, थोड़ा बहुत करो, एक्सपीरियंस लो। और फिर मैं अगेन बोल बोल के थक गया हूँ कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिसर्च मिलती है तो दैट लॉन्ग टर्म रिसर्च 2 से 3 साल की, इट कवर्स एवरीथिंग। आपकी सी एस में अटैम्प्ट है, स्टेप्स में लो स्कोर है, और खाली रिसर्च नहीं है कि सीवी पे लिखा हो भाई कि 2 साल के लिए काम किया और प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। नहीं, उसमें आपने प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपके एब्स्ट्रैक्ट्स हों, पेपर्स हों, प्रेजेंटेशंस हों, पब्लिकेशंस हो, आपका नाम हो। और जब आप लोगों के साथ ज़्यादा एक्टिवली काम करते हो ना, पब्लिश करते हो, तो लोग आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं कि यार इस बंदे को काम भी आता है, इसको स्टैटिस्टिक्स आती है, इसको पेपर्स लिखने आते हैं, इसको स्टडी डिज़ाइन करनी आती है। और वो आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, एडमायर भी करते हैं, और आपके नॉलेज को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इट गोज़ अ लॉन्ग वे। ज़्यादातर इन द लॉन्ग रन वो आपको वही नॉलेज जो है उसकी बेसिस पे रेजिडेंसी मिलती है। तो जब आपकी, अगेन आई रिपीट, जब आपकी लॉन्ग टर्म रिसर्च होती है ना, तो आपकी यूएसएमएल के स्कोर्स से ज़्यादा, आपके वीज़ा से बढ़कर, इन सारी चीज़ों से बढ़कर आपकी रिसर्च बोलती है। और जब आप करते हो तो आपकी रिसर्च, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स फिर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, इंग्लिश आपको बेहतर आ जाती है। और चूंकि आप काम कर रहे हो इन लोगों के साथ, या आपके कोवर्कर्स हैं, बॉस हैं, तो सोशली आप उनके साथ एक तरह से कनेक्टेड हो जाते हो, और कोई बड़ी बात नहीं होती उनसे कहना कि भाई मेरी सीवी रिव्यू कर दो, पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू कर दो। क्या नहीं करना चाहिए जब अगर आपका मैच नहीं हुआ, करना ये नहीं चाहिए कि घर बैठ के हो, ठीक है, अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ग्रीन कार्ड है, तो आपने कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ ली है। पैसे बनाने को तो आप किसी भी तरह बना सकते हो, राइट। ऊबर चला रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, आप पैसे बना रहे हो, किसी गैस स्टेशन पे काम कर रहे हो, बुराई नहीं है, पैसे बनाओ और अच्छे पैसे बना लोगे। इशू ये है कि वो आपको रेजिडेंसी में हेल्प नहीं करेगी। तो काम वो करो, चाहे रिसर्च असिस्टेंट का करो, चाहे वॉलंटियर रिसर्च का करो, चाहे मेडिकल असिस्टेंट का करो, चाहे वॉलंटियर ऑब्जर्वर का करो, जिससे आपकी सीवी में फ़ायदा हो। अनटिल अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि 3 दफ़ा मैच कर लिया है, 5 दफ़ा मैच कर लिया और मैच नहीं हो रहा। आई पर्सनली नो समवन जिसको 6 से 7 दफ़ा मैच करने के बाद इवेंचुअली मैच हुआ हो जाता है। यू जस्ट नीड टू बी कीप persistent, be resilient and keep trying. Again, I'm so sorry if you want unmatched. अगर if there is something else that I missed, please let me know and feel free to add it. Again, अगर step 3 नहीं किया तो step 3 कर लो. Uh, yeah, that's mainly it. Try to get any kind of medical related job, research related, clinical job. That will help you big time. Next time, जब आप जाओगे तो आपकी सीवी में कुछ ना कुछ होगा। और दूसरा, हाँ मतलब कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो ये भी नहीं करना कि गो बैक टू योर होम कंट्री, साल बाद बैठे हो कि अच्छा भाई साल बाद अप्लाई करेंगे। साल बाद अगर आपने कुछ नहीं किया ना अपनी सीवी को सप्लीमेंट करने के लिए, तो आपके चांसेस मैच होने के मज़ीद कम हो जाएंगे, क्योंकि योर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इंक्रीज बाय 1 ईयर। पहले आप 3 साल पुराने या 4 साल पुराने ग्रेजुएट थे, आप आज 5 साल 6 साल पुराने ग्रेजुएट हो रहे हो। तो आपके ये टाइम सिंस ग्रेजुएशन बढ़ता जा रहा है, आपके स्टैटिस्टिकली जो चांसेस हैं मैच होने के वो नीचे होते जा रहे हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए यू नीड टू डू समथिंग। दैट इज़ वेयर ऑल दीज
clinical and research jobs count big time. ठीक है, चलो, I hope this video helped you. If you think it did, please like it, subscribe to the channel, share it with others. ठीक है, we'll meet again. All right, bye. Never give up, never lose hope.